जय श्री सीताराम। प्रिय दर्शकों, लेकर के हाजिर हूँ आपके जन्म कुंडली के 12 राशि में केतु के प्रभाव की चर्चा। आपके जन्म कुंडली के किस राशि में बैठ करके केतु कैसा प्रभाव दे रहे हैं, किस राशि में शुभ प्रभाव देते हैं, किस राशि में बैठकर अशुभ प्रभाव देते हैं, इसकी विस्तृत चर्चा करने के लिए आज हम हाजिर हुए हैं। यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर बैठकर अगर अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, उनसे आप पीड़ित हैं, तो कार्यक्रम में अंत तक बने रहिएगा। आज केतु से संबंधित एक उपाय भी हम आपको बताएंगे। हम चर्चा करें कि केतु किस राशि में बैठ करके कैसा प्रभाव देता है। उससे पहले हम केतु का एक संक्षिप्त परिचय कर लेते हैं कि केतु होते कौन है। केतु को ग्रह परिषद में कोई स्थान नहीं प्राप्त है। इन्हें भी छाया ग्रह कहा जाता है। जैसे राहु को कहा जाता है, उसी प्रकार केतु को भी छाया ग्रह कहा जाता है। काल पुरुष का दुख इन्हें माना जाता है। जैसे शनि को, राहु को माना जाता है, उसी प्रकार केतु को भी काल पुरुष का दुख माना जाता है। इसको अगर देखा जाए तो नैऋत्य दिशा का स्वामी माना गया है। केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, ना तो राहु की कोई अपनी राशि है, ना ही केतु की अपनी कोई राशि है। लेकिन विद्वानों के मतानुसार देखा जाए तो केतु को गुरु की मीन राशि पर, तो कुछ लोग यहाँ पे अपवाद खड़ा करते हैं कि बुध की कन्या राशि पर इसका अधिकार होता है। हालांकि इसमें अपवाद है कि ये बुध की कन्या राशि में है या गुरु की मीन राशि। वैसे तो राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं है, लेकिन कुछ हद तक विद्वान इसको मतांतर दे दिए हैं कि इसका इस राशि पर अधिकार होगा। अगर हम बात कर लें केतु की मित्र राशियों की, तो केतु की मित्र राशियां मिथुन, कन्या, धनु, मकर और मीन राशि है। इन राशियों को केतु की मित्र राशियां कहते हैं। जबकि वहीं कर्क और सिंह राशि को इसकी शत्रु राशि कहते हैं। कुछ विद्वान बताते हैं कि केतु जिस भाव में बैठता है, वहां से पंचम भाव को, सप्तम भाव को, नवम भाव को और द्वादश भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता। जिस भी भाव में बैठ जाएगा, अगर जातक के जीवन पर केतु का पूर्ण प्रभाव देखा जाए तो ये देखा गया कि जातक जब 48 वर्ष का होता है, तो 48 वर्ष से 54 वर्ष की अवधि जो होती है, उसी के बीच में अपना प्रभाव केतु दिखाता है। उसके पहले बहुत ज्यादा नहीं, हाँ दशा अंतर दशा में कुछ प्रभाव दिखा सकता है, लेकिन सामान्यतः देखा गया है तो जातक के जीवन पर 48 से 54 वर्ष के बीच में केतु का अपना प्रभाव होता है। चलिए हम शुभारंभ करते हैं कि केतु एक एक राशि में बैठ करके आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। हम विस्तृत चर्चा चालू करें उसके पहले आप लोगों से एक निवेदन कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पहले से चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने शुभ चिंतकों के पास इसको शेयर कीजिए जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं या सीखना चाह रहे हैं। उनके भी ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुत ही सहायक वीडियो है। चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि की चर्चा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में
मेष राशि में आकर के केतु बैठ जाए, अर्थात जहां पर आपकी जन्म कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर राशि मतलब मेष राशि। अब मेष राशि में यदि केतु बैठ जाए तो जातक को स्त्री चिंता से चिंतित कर देते हैं। उस जातक के मामा के लिए कष्टकारक हो जाते हैं। मेष राशि में बैठ करके केतु जातक को कठोर स्वभाव वाला बनाते हैं, चंचल चित्त वाला बना देंगे, बहुभाषी और सुखी बनाते हैं। लेकिन मेष राशि में यदि केतु बैठे हैं तो जातक को कहीं ना कहीं किसी न किसी रोग से भी ग्रसित कर देते हैं। यानी आपकी 1 नंबर वाली राशि अर्थात मेष राशि में यदि केतु बैठे हैं तो आपको कुछ सुख तो देंगे, लेकिन किसी न किसी रोग से वो पीड़ित कर देते हैं। बात करें दूसरी राशि यानी वृषभ राशि की। अब जहां पर 2 नंबर की गिनती लिखी गई, आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, जहां पर 2 नंबर की गिनती लिखी गई, जिस भी भाव में 2 नंबर गिनती लिखी गई, यदि वहां पर केतु बैठे हैं तो केतु आपके वृषभ राशि में है। और वृषभ राशि के केतु जातक को कुटुंब विरोधी बना देते हैं। हाँ, सरकार द्वारा लाभान्वित होगा, लेकिन अपने परिवार का विरोधी हो जाएगा। धन धान्य की जीवन में उसके कमी हो जाएगी। वह निरुद्यमी भी कह सकते हैं। ऐसा जातक जिसके वृषभ राशि में केतु बैठे हैं, वह जातक उद्यम नहीं करना चाहता, वो निरुद्यमी हो जाता है। यह कहते हम साफ साफ कि वह जातक आलसी हो जाता है। ऐसे जातक को हमने देखा है कि अगर वृषभ राशि में केतु बैठे हैं तो उस जातक को आलसी बना देते हैं, कोई भी काम नहीं करना चाहता है। बात कर ले वहीं तीसरी राशि यानी मिथुन राशि की। यदि जहां पर 3 नंबर की गिनती लिखी गई वहां पर आकर के केतु बैठ जाए तो जातक को शत्रुनाशक बना देते हैं। ऐसा जातक शत्रुओं का नाशक होता है। हाँ, ये सही है, वह जातक विवादी होता है। जातक के अंदर क्रोध की अधिकता हो जाती है। ऐसा जातक अभिमानी होता है। जिस किसी भी जातक की जन्म कुंडली में आप देखिए 3 नंबर गिनती अर्थात मिथुन राशि में केतु जाकर के बैठ गए हैं, वह जातक अल्प संतोषी होता है, वह भयभीत रहता है। ऐसे जातक की आयु भी कम होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसा जातक वात विकार वाला भी होता है। बात कर ले अगर हम चौथी राशि यानी कर्क राशि की। यदि आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में 4 नंबर गिनती लिखी गई, अब राशियों के क्रम में देखा जाए तो 4 नंबर मतलब कर्क राशि, कर्क राशि चंद्रमा की राशि। अब यहां आकर के केतु बैठ जाए तो केतु जातक को मित्र अथवा पिता द्वारा दुख पाने वाला बना देते हैं। यानी कर्क राशि में यदि केतु बैठे हैं तो वह जातक चाहे अपने मित्र से दुख पाएगा या पिता से दुख पाएगा। ऐसा जातक देखा गया है भूत प्रेत आदि से भी पीड़ित होता है। हमने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं उनके ऊपर कुछ ऊपरी साया आ गई है, भूत प्रेत का कुछ चक्कर है।
आप जन्म कुंडली उठा के देखिए, प्रायः देखा गया है कि कर्क राशि में जब केतु होते हैं तब ऐसी समस्या होती है। ऐसा जातक अपनी माता के लिए भी कष्टप्रद होता है, वह अस्थिर स्वभाव का हो जाता है। कर्क राशि में यदि केतु बैठ जाए तो जातक का स्वभाव अस्थिर बना रहता है। बात कर ले वहीं हम पांचवी राशि यानी सिंह राशि की। सिंह राशि सूर्य की राशि है। इसमें आकर के अगर केतु बैठ जाए तो जातक को उदर तथा वायु रोगी बना देते हैं। ऐसा जातक पेट का रोगी हो सकता है, गैस संबंधी उसकी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे जातक को केतु बहुभाषी बनाते हैं। हाँ, विपरीत बुद्धि वाला कर देते हैं, कायर भी बना देते हैं, लेकिन वह कलाविद होता है। ऐसा जातक असहिष्णु होता है। सिंह राशि में यदि केतु बैठ जाए तो उस जातक को जीवन भर सांप से भय लगा रहता है, सर्प भय उसके जीवन में होता है। प्रिय दर्शकों, एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि अगर केतु किसी भी प्रकार से आपको समस्या दे रहा है तो हम केतु संबंधित आपको आज एक उपाय भी बताएंगे जिससे केतु संबंधित आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन वीडियो में अंत तक बने रहिए, तभी कुछ जानकारी आपको हो पाएगी। बात कर ले वहीं छठवीं राशि यानी कन्या राशि की। यदि केतु आकर के कन्या राशि में बैठ जाए, जहां आपकी जन्म कुंडली में 6 नंबर गिनती लिखी गई, वह राशि है कन्या राशि। अब कन्या राशि में आकर के केतु बैठ जाए तो जातक को नेत्र रोगी बना देते हैं, जातक को ननसार से तिरस्कृत करवा देते हैं। ऐसा जातक शत्रुनाशक होगा, हाँ, विवादी होगा। अगर कन्या राशि में केतु बैठे हैं तो जातक विवादी होगा, चिर रोगी होगा। ऐसे जातक को समाज में लोग मूर्ख समझते हैं, लेकिन ऐसा जातक पशुओं द्वारा सुख प्राप्त करेगा, पशुधन से उसको सुख होगा। अगर बात करें हम अगली राशि अर्थात तुला राशि की, 7वीं राशि है, बुध की राशि है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जिस किसी भी भाव में 7 नंबर गिनती लिखी गई और वहां पर केतु बैठे हैं तो आप मान के चलिए आपकी जन्म कुंडली में केतु तुला राशि में है। अब तुला राशि में केतु बैठ करके क्या करेंगे? आपको यात्रा में कष्ट भोगवाएंगे। ऐसा जातक जिसके तुला राशि में केतु बैठे हैं वह यात्रा में कष्ट भोगने वाला होता है। ऐसे जातक को चोर से भय मिलता है। स्त्री के संबंध में ऐसा जातक व्याकुल होता है। ऐसे जातक के जीवन में क्रोध और दुख की अधिकता होती है। यदि हम कह दें कि तुला राशि में बैठ करके केतु जातक को क्रोधी बना देते हैं, ऐसे जातक को कामी बनाते हैं। केतु यदि तुला राशि में बैठे हैं तो ऐसा जातक चर्म रोगी भी होता है कहीं ना कहीं। बात करें अगर हम अगली राशि
अर्थात वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है। अब यहां पर मंगल की राशि में आकर के केतु बैठ जाएं, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में जहां पर 8 नंबर की गिनती लिखी गई है वहां पर आकर केतु बैठ गए। अब वहां पे आके बैठ गए मतलब वृश्चिक राशि में बैठ गए। वृश्चिक राशि में बैठकर क्या कहेंगे, वो आपको जब भी धन लाभ होगा तब तब वह बाधा उत्पन्न कराएंगे। आप किसी भी मामले में किसी भी प्रकार से अगर धन लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो केतु उसमें बाधा उत्पन्न कर देंगे। आपको धन तथा संतान से पूर्ण सुखी तो करेंगे, लेकिन जब जब आपको लाभ होगा केतु बाधा उत्पन्न करेंगे। वृश्चिक राशि में केतु बैठे हैं तो आप चर्म रोग से पीड़ित रहेंगे। कुछ लोगों को तो ऐसा देखा गया है कि वो कुष्ठ रोगी भी होते हैं, लेकिन अगर आप कुष्ठ रोगी नहीं है तो चर्म रोगी अवश्य कर देते हैं। ऐसा जातक सरकार का प्रिय होता है, बोलने चालने में बहुत अग्रणी होता है। ऐसा जातक क्रोधी प्रवृत्ति का होता है। वृश्चिक राशि में यदि केतु बैठ जाए तो जातक को सब प्रकार से शुभ फल ही माना गया कि देते हैं। थोड़ा बहुत यही चर्म रोग इत्यादि दे देते हैं, क्रोध की अधिकता कर देते हैं। बाकी वृश्चिक राशि में यदि केतु बैठे हैं तो सब मिलाकर अच्छा ही करेंगे। बात कर ले वहीं धनु राशि की। ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है। अब धनु राशि में बैठेंगे तो जातक को बाहु रोगी बना देते हैं। ऐसे जातक को झूठा बना देते हैं। आप समाज में देखे होंगे कुछ लोगों को कि झूठ बोलने में पारंगत होते हैं। आप देखिए, हो सकता है उनकी धनु राशि में केतु बैठे हो। ऐसा जातक मिथ्यावादी होता है। ऐसा जातक चंचल चित्त वाला होता है। धनु राशि में बैठ करके केतु जातक को अधर्मी बनाते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा करने में आगे होता है। सामान्यतः धर्म कर्म में विश्वास नहीं रखता, वो अधर्म ही करता है, लेकिन तीर्थ यात्रा में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। ऐसा जातक धूर्त होगा। ऐसे जातक को म्लेच्छ द्वारा लाभ प्राप्त होगा। यदि धनु राशि में केतु बैठे हैं तो ऐसा जातक म्लेच्छों द्वारा धन लाभ प्राप्त कर लेता है कहीं ना कहीं से। बात करें वहीं शनि की राशि यानी मकर राशि की। यदि आपकी जन्म कुंडली में जिस भी भाव में 10 नंबर गिनती लिखी गई और 10 नंबर गिनती वाले भाव में जाकर के केतु बैठ गए तो केतु मकर राशि में बैठे हैं। मकर राशि शनि की राशि है। यदि शनि की राशि में जाकर के केतु बैठ जाएं तो जातक माता पिता के लिए कष्टकर हो जाता है। ऐसे जातक अपने माता पिता को कष्ट देने वाले होते हैं। वह प्रवासी होंगे। मकर राशि में केतु बैठा है तो जातक परिश्रमी होता है, तेजस्वी होगा। हाँ, किसी वाहन के द्वारा देखा गया है ऐसे जातक को जिसके मकर राशि में केतु बैठे हैं तो किसी वाहन द्वारा उसके जांघ में चोट लग सकती है। किसी वाहन के एक्सीडेंट से हो सकता है, या गाड़ी चला रहे हैं किसी तरीके से कहीं लड़ गए या कुछ भी हुआ, उनकी जांघ में चोट लग जाती है। बात करें वहीं हम कुंभ राशि की। ये भी शनिदेव की राशि और राशियों के क्रम में 11वीं राशि।
यानी जहां भी आपकी जन्म कुंडली में 11 नंबर गिनती लिखी गई, उस भाव में जाकर के केतु बैठ गए, तो मान के चलिए केतु आपके कुंभ राशि में बैठे हैं। और कुंभ राशि में बैठ करके केतु जातक को कर्ण या उदर रोगी बना देते हैं। मतलब चाहे उस जातक के कान में कोई समस्या होगी या पेट में कोई समस्या होगी, लेकिन ऐसा जातक सुवक्ता होगा, ऐसा जातक विद्वान होता है। कुंभ राशि में यदि केतु बैठे हैं तो जातक को सुंदर बनाएंगे, धन धान्य से परिपूर्ण बना देंगे। ऐसा जातक भ्रमणशील होता है। हाँ, खर्चा भी अधिक करेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, धन होगा, जातक घुमक्कड़ी होगा तो अधिक खर्च करेगा ही करेगा। उसकी यश कीर्ति समाज में फैलेगी। ऐसा जातक तेजस्वी होगा, लेकिन हो सकता है कुछ मामलों में कभी कभी उसको दुख भी प्राप्त हो। बात कर लें अगर हम मीन राशि की, यानी देवगुरु बृहस्पति की राशि, कुछ विद्वान मीन राशि को केतु की राशि भी कह देते हैं। हालांकि केतु को कोई राशि प्राप्त नहीं है, लेकिन कुछ विद्वानों का मतांतर है कि मीन राशि पर केतु का अधिकार है। अब चलिए देखते हैं कि 12 नंबर की राशि यानी मीन राशि में यदि केतु बैठ जाए तो जातक शुभ कार्यों में धन व्यय करेगा। ऐसा जातक अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में अपना धन खर्चा करेगा। ऐसा जातक सुशिक्षित होगा, वो कर्मनिष्ठ होगा। ऐसा जातक प्रवासी भी हो सकता है, शत्रुनाशक होगा, सुंदर आंखों वाला होगा। लेकिन कभी कभी देखा गया कि मीन राशि में बैठ करके केतु जातक को गुप्तांग रोगी बना देते हैं। ऐसा जातक किसी छोटे मोटे गुप्त रोग से पीड़ित हो सकता है। प्रिय दर्शकों, ये था आपके जन्म कुंडली के 12 राशि में केतु का कैसा प्रभाव है। अब हम बात कर लें कि यदि किसी भी राशि में बैठ करके केतु अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो आप क्या करिए। आपको एक उपाय बताने के लिए हम कहे थे, आप उपाय देख लीजिए। यदि आप रत्न धारण करने में सक्षम हैं तो आप लहसुनिया रत्न लीजिए, पंच धातु की अंगूठी में विधिवत धारण करके पहन लीजिए। यदि आप रत्न धारण करने में सक्षम नहीं हैं तो आप छोटा मोटा दान कर सकते हैं। आप लोहा लीजिए, नारियल लीजिए, तिल, सप्तधान्य और धूम्र वर्ण का वस्त्र ले लीजिए। दक्षिणा सहित आप किसी को दान कर दीजिए। गणेश जी की उपासना कीजिए। कुत्ते को आप रोटी खिलाते रहिए, पक्षियों को दाना देते रहिए। आप देखिएगा केतु के अशुभ प्रभाव में बहुत हद तक कमी लाई जा सकती है। यदि केतु आपके जन्म कुंडली में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो आप देखिएगा इनके अशुभ प्रभाव में बहुत हद तक आप कमी ला सकते हैं। जो भी अशुभ प्रभाव है वो शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगर आपको कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने अन्य मित्रों के पास तक इसको शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।